इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों, भेदभाव, छुआछूत से लोगों को आजाद कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारे संविधान का क्लॉज एच हमें इस कर्तव्य पालन की आज्ञा देता है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा एक क्वेश्चन था डॉक्टर नो से। जी। सर, आप हमें प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में बता सकते हैं? सर मैं डॉक्टर साहब बताएं उससे पहले मैं सर थोड़ा सा एक चीज जानना चाहूंगा कि जी सर। आपकी जो विचारधारा वही है क्या जो आपने लिखा हुआ है मिस्टर लॉजिकल? एक्चुअली मेरी कोई विचारधारा नहीं है सर। अच्छा, आपने वैसे ही लिखा है। मतलब एक क्या सोच क्या रखते हैं आप गॉड के जस्ट और भूत प्रेतों के बारे में, धर्म ग्रंथों के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा। जस्ट मैं कॉमन सेंस पे ही अपनी लाइफ जीता हूँ सर। कॉमन सेंस पे तो आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है गॉड के बारे में? गॉड के बारे में तो सर आई डोंट नो कि गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अच्छा। बट सर, मैं ये प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में इसलिए पूछ रहा था सर से कि जस्ट जितना मतलब मैंने पढ़ा है प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में, हाँ, तो शायद एक मेडिसिन के उसमें एक टर्म आती है कि जहाँ पे आप कोई फेक मेडिसिन देते हो किसी को, हाँ। और कभी कभी कुछ पेशेंट्स उससे ठीक हो जाते हैं, इवन वो मेडिसिन होती नहीं है। तो सर, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए। जी कंप्लीट कर सर। ले सवाल अपना। तो सर, मैं सेम यही चीज, जस्ट मेरा एक एक्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू था कि सेम चीज लाइफ के बारे में भी है कि जब कोई इंसान कोई भी अपनी लाइफ जी रहा है, तो उसकी पूरी लाइफ में हर इंसान चाहता है कि वो बहुत मींस इजीली मींस उसकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए, ज़्यादा रेजिस्टेंसेस ना आए। तो उसके लिए अब वो उस इंसान पे डिपेंड करता है कि वो क्या चूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ कॉमन सेंस पे चूज करता हूँ क्योंकि वो मेरी लाइफ पे फिट बैठता है, और मुझे लगता है कि अगर मैं सिर्फ कॉमन सेंस यूज करूँ तो मुझे अपने जितने भी क्वेश्चंस मेरे माइंड में आते हैं तो मुझे मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं। लेकिन एक्चुअली हम क्या करते हैं कि हम लोगों से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं। मुझे लगता नहीं है कि ह्यूमन बींग्स इतने ज्यादा अभी तक इवॉल्व हो पाए हैं कि वो सिर्फ अपने आप पे भरोसा करना सीखें। तो इस वजह से क्या होता है कि उनको एक शॉर्टकट चाहिए कि जिसको जैसे कि गॉड का जो टर्म आता है कि उनको ये फील करवाया जाए कि हाँ, आपके ऊपर किसी का हाथ है। और मैं सर ये जानना चाहता था कि अगर अगर कोई इंसान है कि जिसको ये लगता है कि हाँ, मेरे से कोई सुप्रीम पावर है और उससे वो अपनी लाइफ मतलब जी रहा है, हाँ, दूसरे की लाइफ में नहीं प्रॉब्लम मैं क्रिएट इसमें ना कर एक रहा है। लाइन ऐड कर देता हूँ। मैं जी जी इसमें जी एक लाइन ऐड कर देता हूँ। ठीक है, आपने जो जी सर। कहा कि हमने लाइन स्टार्टिंग में भी बोली थी। जी जी अ, देखिए, अगर खाली संबल के लिए और खाली जी एक जी एक अपने अपने आप को व्यक्तिगत एक अनुभव एक अच्छा फील कराने के लिए या फिर जी अपनी जी कमजोरी को थोड़ा सा मिटाने के लिए आदमी जी भगवान का जी सहारा लेता है तो उससे जी किसी सर। को कोई दिक्कत नहीं है। जी जी दिक्कत जी कहाँ पे खड़ी होती है? जब दावे किए जाते हैं। जी जी नहीं, हाँ, जस्ट हाँ जी सर, वहाँ मैं पे यही दिक्कत है। जान हाँ, जी सर, मैं यही जानना चाहता था कि हाँ। क्या आप हमको ऐसे इंसान को भी छेड़ने की जरूरत है? क्या उसको बार बार ये समझाना चाहिए हमें, या फिर जस्ट लीव इट कि हमको छोड़ देना चाहिए ऐसे इंसान को? जो बहुत ही ज्यादा सीरियस लेता है ना, जो बहुत ही जी ज्यादा जी जी सीरियस लेता है जी सर। धर्म को और मान्यताओं को और परंपराओं को और संस्कृति को और ये धार्मिक किताबों को, जी सर। जो जितना ज्यादा सीरियस लेता है वो उतना खतरनाक होता है। जी जी एक जी नॉर्मल व्यक्ति से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो जी जी व्यक्तिगत अपनी अपनी खुशी के लिए मंदिर जाता है, डोंट वरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उससे देखिए कोई फर्क कुछ नहीं चीजें पड़ता जो क्या होती है ना वो जी हाँ अपनी प्राइवेट और पर्सनल स्पेस में करे। जी अगर जी हम उनसे कब बात करते हैं जो अपने विचार हमसे बात करेगा। बिल्कुल। ठीक है। जी तो सर। हम तो उससे बात करने नहीं जा रहे कि ईश्वर है या नहीं है। हमें जिंदगी में बहुत सारे सवालात है। हमारे रोज के जॉब के खाने पीने के वांदे हैं। तो हम जी लोग ये तो बोल नहीं रहे। लेकिन अगर मैं एक इंडिसेंट क्वेश्चन आपको पूछूं कि जी आपने सर। अंडरवेयर पहनी है क्या, कौन से रंग की, कौन से ब्रांड की पहनी है, इट इज योर जी पर्सनल चॉइस। बिल्कुल। ये आपका अत्यंत निजी मामला है, वहां तक आप रखें। अपने घर पे करे, चाहे 24 घंटा करे, संडे को करे, किसी और दिन करे, वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आके डिबेट में आप और समाज में ये जो फैलाव करते हैं ना, और जी ये जी जो जी आप बोलते हैं कि प्लासिबो इफेक्ट, जी जी प्लासिबो इफेक्ट जो होता है वो जी किसी भी चीज का
एहसास होने से भी उसमें उसके जी रीजन है कि साइकोलॉजिकल एक बेनिफिट जी होता है बिल्कुल आपको। बिल्कुल। हाँ, तो एक्चुअली मुझे वो दूसरा, गॉड वाला जो जी नहीं जी नहीं जी सर। सुने आप, जी दूसरी बिल्कुल चीज सर। है कि एक सेल्फ रिमिशन होता है किसी भी डिजीज का। जी तीसरी सर। चीज है कि साइकोलॉजिकल आपको धारणा होती है कि मुझे कोई डिजीज है। जी तो जी इन जी सब में प्लासिबो वर्क करता है, लेकिन अगर जी आपको जी। फ्रैक्चर हो जाए तो कोई भी प्लासिबो ड्रग वर्क नहीं वर्क करता, नहीं उसके करता, लिए कोई बिल्कुल सर। डबल ब्लाइंड स्टडी नहीं होती। जी सर। तो ये संकल्पना आपके मन में आ जाती है ना, जी मैं यही कहता हूं श्रद्धा और अंधश्रद्धा, जी जी इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। और ये जी सर। बहुत ही क्या बोलेंगे स्लिपरी स्लोप है। जी फिर आपने अगर किसी पे अगर ऐसा यकीन कर लिया जो एक्चुअली नहीं है ना, उसके जी घाटे भी होते हैं। जैसे कैंसर को आप प्लासिबो दवा देते रहोगे तो इंसान का मौत होगा। बिल्कुल ठीक है, सर। तो जी सर। इसलिए आपको प्राइवेटली करना है जब तक आप उसके बारे में आके बाहर लोगों से झगड़ा नहीं करते। आपको जी जिस जी पद्धति से करना है वो करें, तो हमको पता भी नहीं चलेगा ना कि आप कौन से भगवान की पूजा कर रहे हैं, कौन से धर्म और एक को चीज मान रहे हैं। और मैं ऐड करना भूल गया, सॉरी डॉक्टर साहब आपको रोक रहा हूँ, हाँ बोलिए नहीं बोलिए। तो मेरे दिमाग से निकल जाएगी। देखिए, हाँ बोलिए। जो सबसे जो नुकसान होता है ना इस चीज का, कि जो मैंने कहा कि उससे कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कब दिक्कत बन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम्म उसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी धार्मिक गुरु हम्म उसका ब्रेन करप्ट कर सकता है और उसको एक चलता फिरता एक हथियार बना सकता है। क्योंकि एक भगवान में विश्वास करने वाला, धर्म को व्यक्तिगत भी मानने वाला व्यक्ति भी कब एक बॉम्बर बन जाए, कब एक बॉम्बर बन जाए, उसका भरोसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए। उसके अंदर जी गुंजाइश है उसको हैक करने की। डॉक्टर अर्पित जी। जी। देखिए, धार्मिक होना, धर्म में आस्था रखना इतना भी बुरा ना हो अगर लोग इसका प्रयोग थोड़ा सा समझदारी से करें। कुछ ऐसी ही समझदारी जो कि आप अपने प्राइवेट पार्ट्स के प्रयोग में बरतते हैं, कुछ इस तरह की समझदारी। जैसे कि इसकी चर्चा सिर्फ अपने एडल्ट मित्रों के साथ करें, अनजान लोगों के साथ जिन्होंने इस संबंध में आपसे अपनी रुचि ना प्रकट की हो, इसकी चर्चा भूल कर भी ना करें। बिल्कुल प्राइवेट पार्ट से इसको आप समझते जाएं, एकदम आपको एक एक चीज समझ में हाँ, आती अपना हाँ, बहुत खास बहुत निजी सही, बहुत स्पेस सही में है बात, वो। बहुत व्यक्तिगत, बहुत निजी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल निजी। अर्पित जी। पब्लिक में इसे ढककर छुपा कर रखें, इसका सार्वजनिक प्रदर्शन भूल कर भी ना करें। बच्चों के बस। सामने ना तो इसकी चर्चा करें, ना ही इसे हाँ, प्रकट करें। जरूरी नहीं जितना आनंद आप इससे प्राप्त करते हैं उतना ही आनंद सभी को आता हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आपके लिए ये चरम आनंद का स्रोत हो सकता है, पर जरूरी नहीं है सभी के लिए ऐसा हो। इसलिए इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें और सभी को इस खेल में घसीटने का प्रयास ना करें। बिल्कुल हो सकता है आज तक आपने जितनों का देखा हो उनमें से बिल्कुल। आपका सबसे बड़ा हो, पर इसका ढिंढोरा मत पीटिए। यकीन आप तो मानिए। एकदम, मैं तो थोड़ा सा आप अंदर नहीं की नहीं, बात सही में करने लगे। ये नहीं नहीं, यक, बिल्कुल बिल्कुल सटीक है, ये बिल्कुल सटीक बात है। अर्पित जी यकीन कंटिन्यू करें। मानिए, इससे आपको कोई भी विशेष लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसकी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए, समय समय हाँ पर सूक्ष्मता से इसकी जांच कीजिए, ताकि कहीं आप किसी रोग के वाहक ना बन जाएं। हाँ। और अंत में इसका प्रयोग करते समय अपनी बुद्धि को हमेशा चौकस रखिए, ताकि कहीं कोई लालच देकर या भय दिखलाकर अपने आपको अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयोग ना कर सके। इन और चीजों का कहीं ध्यान पागल रखें। ना बन जाए। जी जी। मिस्टर जी ह्यूमन विद जी साइंस सर, जैसे कि जी आपने अभी कहा कि जैसे कोई और जनरली कि हमने देखा भी है कि जनरली जो रिलीजियस बहुत ज्यादा मीन्स जो एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं किसी भी उसमें, तो वो उनको भी टेररिस्ट बनते हुए देर नहीं लगती है। बिल्कुल। बट यार, आप भारत बट भारत के हालात से अंदाजा लगाइए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, सर। आज जो आक्रामकता और जो जी दिखता है कि बस सामने वाले का गला ही दबा दे, बिल्कुल ऐसी जो बिल्कुल। हालत दिख रही है ना आज, जी ये सर। वही लोग हैं जो नॉर्मल बिल्कुल व्यक्तिगत धार्मिक थे, अब जी ये जी जी। क्रांतिकारी बन गए हैं। लेकिन अभी सर धर्म। मेरा क्वेश्चन ये था जी कि जैसे अगर हम किसी भी, जैसे कि अभी आपने पूछा कि आप कौन सी विचारधारा से हो, इसलिए मैंने कहा कि मैं किसी विचारधारा से नहीं हूँ, मैं सिर्फ कॉमन सेंस पे अपनी लाइफ जीता हूँ। हाँ। तो विचारधारा से प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप किसी भी विचारधारा में एक एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हो, तो आप भी फिर उसी लेवल पे पहुंच जाते हो जिस लेवल पे ये टेररिज्म होता वही है। स्लिपरी तो स्लोप है ये जो वो, कब आप जी पहुंच सर, जाते हो वो भी तो पता जहाँ लगता पे है। हम एथिज्म की बात करते हैं तो सर वो एथिज्म भी मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आते, टर्म ही अजीब सी है, या फिर वो क्या कहते हैं, गलत टर्म हम यूज कर रहे हैं, या हम इसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, किसी भी धार्मिक जी या ईश्वरीय शक्ति या कर्मकांड जी या जन्म पुनर्जन्म, इन सब चीजों को जो मानता नहीं है
वो एथिस्ट होता है। बट एथिस्ट होना ही सिर्फ जरूरी नहीं, उसके बाद में आप में सेंस ऑफ जस्टिस, सेंस ऑफ इक्वालिटी, मानवता, आप किस तरह से सोसाइटी में बिहेव करें। हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ही है कि हमको प्राइवेट स्पेस में और पब्लिक स्पेस में डिफाइन करना नहीं आता। जो लाइन है आपके दरवाजे के बाहर आप कैसे बिहेव करते हो, उसके लिए आपके लिए आईपीसी से लेके घटना है, उस हिसाब से आप करिए। आपको जो स्वतंत्रता दी गई है आपके घर के अंदर दी गई है। तो शायद अभी आपका जो है वो सोच बड़ी अच्छी है, और हम आपको ये भी नहीं कहते कि आप क्या माने क्या नहीं, पर हम उनके खतरे आपको बता रहे हैं कि आप अगर कोई भी कंसेप्ट पालने लगते हैं ना, तो आपके हाथ में नहीं रहता वो कितना बड़ा बन जाएगा। एक्चुअली होता यही है सर कि आप जैसे हम जैसे आपके बहुत अच्छे थॉट्स होते हैं, लेकिन जो हमारे जो फॉलोअर्स होते हैं वो सिर्फ फॉलो करना जानते हैं, वो कॉमन सेंस यूज नहीं करते हैं। और उस वजह से ये वही हो जाता है कि ये थीस्ट वर्सेस एथीस्ट टाइप का कुछ गुट बनने लगते हैं नहीं अलग नहीं अलग टाइप के। और फिर देखिए वो उनमें मीन्स उनमें देखिए एक चीज जी है, सर, जी सर, विचारधारा में हमेशा टकराव तो रहेगा। जी ऐसा जी नहीं जी, है कि टकराव, लेकिन ये टकराव सर फोड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल आप इस बिल्कुल बात को सर, समझ उससे लीजिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हाँ, आप हाँ बातों से सब कुछ सुलझा सकें, वहां तक हाँ, रहे चीजें तो वो बेस्ट ऐसे होता है गर्मा सर। गर्म मोड़ तक भी ये चली विचार जाती ही है, है ना, लेकिन ऐसा नहीं। तो हाँ बिल्कुल सर, विचारों का विचारों से ही आप सामना करें ना, हाथ पे लगाने की क्यों जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और ऐसा नहीं है, एक एथीज्म जो है एक अवस्था है, एक एक जी जी स्टेज है, लेकिन जो एम है, जो मकसद है, वो जी सर, मानवता है। और बिल्कुल वो सर। तो इंसान, मीन्स वो करुणा है, दया है, ठीक है, वो बिल्कुल बिल्कुल, इंसानियत है। तो वो हमारा जी जो पहला, जो सबसे मेन चीज है ना, जो हमारे अंदर है, जो हम जिस जी चीज को हम बढ़ावा देते हैं, जिस चीज को हम आगे रखते हैं, जो हमारा टारगेट है, वो जी सर, समानता, बंधुता, भाईचारा, मानवता है। तो जब हम, अब ऐसा नहीं हो सकता कि देखिए धार्मिकों का क्या होता है कि मोक्ष है, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ठीक है, उनका वो चलता है। लेकिन हम जी चाहते सर, हैं कि समाज, पूरे समाज में, और हम सभी धार्मिकों को भी यही बोलते हैं, हम किसी के जी, दुश्मन नहीं है, हम चाहते हैं कि बिल्कुल उनमें सुधार हो। बिल्कुल हमें बिल्कुल। तरस आता है कई बार उन पे, ऐसा नहीं, गुस्सा बहुत कम आता है, तरस ज्यादा आता है। एक्चुअली मुझे भी फील तो वही होता है कि सर वो मीन्स गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं, वो काइंड ऑफ नहीं, विक्टिम्स हैं, वो हमारे जो सिस्टम है हाँ उसके विक्टिम हैं। हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल, सर, हम उन्हें सच में, हम उन्हें पीड़ित मानते हैं, बिल्कुल और हम उस पीड़ा से निकले हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आज हम आसपास का हमारा जो माहौल है, हमारे परिवार का माहौल है, वो अच्छा है, सुधरा है, बिल्कुल सर, और वो भी सुधरे। हम अंधविश्वासों से बाहर निकले हैं, हमारे परिवार में सुधार आया है, और हम बचकानी चीजों में नहीं पड़ते हैं, और हम देश की जो तरक्की है उसमें कुछ ना कुछ योगदान देना चाहते हैं। हम ईमानदार बने हैं जब से हम एथिस्ट हुए हैं। बिल्कुल सर, तो हम अच्छा एक इंसान, एक अच्छा समाज देना चाहते हैं। एक अच्छा इंसान मतलब एक अच्छा इंसान ही तो एक अच्छा नागरिक बनेगा, अच्छा बेटा भी बन सकता है, अच्छा पति भी बनेगा, बिल्कुल सर, अच्छा भाई बनेगा, तो समाज ऐसे सुधरेगा। तो हम सबको साथ में लेके चलने की बात करते हैं, ना कि हम अलग से ही कोई देश बनाने की सोच रहे हैं या अलग से एक कम्युनिटी बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं नहीं हो सर, सकता, ऐसा एक्चुअली कभी भी नहीं हम हो सकता। और जी 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 सभी एथिस्ट नहीं भी हो भी नहीं सकते। जी, बिल्कुल ये कभी नहीं होगा कि पूरा का पूरा देश, कुछ परसेंटेज हो जाए, कुछ लोग बिल्कुल, सत्ता में भी जाएं, तो परिवर्तन बहुत अच्छे से होगा। डेवलपमेंट की बात करेंगे, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करेंगे, लॉजिकल चीजों पे खर्चा नहीं करेंगे, उनका बजट कम से कम करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि उनका बजट ही खत्म कर देंगे, ज्यादा बजट करेंगे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का, साइंटिफिक अप्रोच का, और जो तरक्की है जो देश में शिक्षा है उस पे ज्यादा खर्च करेंगे। तो ऐसी सोच लेके चलते हैं। अगर एक बिल्कुल नास्तिक प्रधानमंत्री बन जाए ना, ऐसा नहीं होगा कि वो पूरे देश के मंदिर तुड़वा देगा। बिल्कुल वो रहेगा एक सेकुलर टाइप ही रहेगा, वहां पे रहेगा, लेकिन वो अप्रोच करेगा साइंटिफिक टेम्परामेंट को। मंदिर तो ये आप तोड़वाना समझ लीजिए। सॉल्यूशन भी नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू सर। ओके, देखिए हमने एक बात बोली लास्ट में, हमने एक बात बोली है कि उसको कभी भी किसी भी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। वो एक टूल है, आसान टूल है। वो जो धार्मिक है ना, वो सबसे आसान हथियार होता है किसी के खिलाफ खड़ा करने के लिए। उसको कोई भी धर्मगुरु, कोई भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है। हमने तीनों ने एक इसी बात पे जोर भी दिया है। हमने बोला था कि व्यक्तिगत आस्था है तो वो इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन वो कब खतरनाक हो जाए उसका भरोसा नहीं। ये भी तो हमने ऐड किया। सर नहीं, लेकिन और
जी क्या आपका ऑब्जेक्शन क्या है? मैं समझ नहीं पाया क्या मेरा मैंने ऐसे कहा। ऑब्जेक्शन है कि मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों के हिसाब से, मतलब माफी चाहूंगा अगर गलत समझा आप लोगों को मैंने, उसके लिए बहुत माफी चाहूंगा। पर मेरा कहने का मतलब है जितना खतरनाक एक कट्टर धर्म को मानने वाला होता है, उतने एक सॉफ्ट को मानने वाला भी होता है। वो कब बदल जाए पता नहीं चलेगा। हाँ, तो एक हवा का हमने भी यही बोला है। लेकिन कट्टर क्या होगा? कट्टर जैसे जो वर्तमान में कट्टर है वो जी तो वर्तमान में खतरा है, ठीक है, और जो नॉर्मल धार्मिक है वो खतरा हो सकता है, कभी भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यही हमने कहा। और शायद इस पे आप एग्री करते भी होंगे। अब अग्री क्या, यही तो सत्य है। हाँ, तो यही तो हमने सत्य। यही तो बोला है। यही कहा ना, तो आप। हमने भी यही और कहा। दूसरी एक मैं आप सबके लिए कहता हूँ, ये फेमस लाइन है, मैं भूल गया, कि अच्छे लोग अच्छा काम करते हैं, बुरे लोग बुरा काम करते हैं। सिर्फ धर्म ही ऐसी चीज है जो अच्छे लोगों से बुरे काम करवाता है। सर ये जो चीज होती है ना, आप